हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपको टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम का ही सीरीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला, जो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सीरीज आप उसमें जरूर देखिएगा, एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो सीरीज कैसे, श्रृंखला, सीरीज का मतलब श्रृंखला, और श्रृंखला को हम किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह का हम विलुप्त संख्या को ज्ञात करते हैं, तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसा आएगा। प्रश्न आ जाता है क्या कि 2, 6, 12, 20, 30, 42 और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या तो आपको भाट भी दे सकता है कि भाट यानी अगली संख्या ज्ञात करना है। तो श्रृंखला यह आप देखिए इस टाइप के प्रश्न रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, जो आप ले लीजिए, आपका है 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है और 42 है। तो इस तरह का संख्या है जो बढ़ते क्रम में संख्या गया है। 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है। तो यह संख्या आप देख रहे हैं तो कहिएगा कि नहीं, ये तो संख्या बढ़ते क्रम में है। तो जब बढ़ते क्रम में संख्या रहेगा तो हमें भी बढ़ते क्रम की ओर जाना है। तो 2 से 6 है, तो कितना में प्लस है, तो कहिएगा ये तो 4 में प्लस है। 4 है, 4 अगर इसमें हम प्लस कर दिए तो 6 आ जाएगा। लेकिन इसी प्रकार अगर हम इसमें अगर हम प्लस करते हैं 6, तो तब तो जाके 12 आएगा। आगे 4 प्लस किए 6 आया, 6 में 6 प्लस किए 12 आया। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और अगर यहां भी बात करते हैं तो 10 प्लस करते हैं तो 30 आ जाएगा, और अगर यहां बात करते हैं तो 12 प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बढ़ कैसे रहा है, 4 है, 4 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 8 बढ़ा, 8 के बाद 10 बढ़ा, 10 के बाद 12 बढ़ा, यानी 2 प्रत्येक में बढ़ते गया है। तो 2 जब प्रत्येक में 2 जब बढ़ा तो हमें भी 2 और बढ़ा देना है, अगली संख्या में ज्ञात हो जाएगा, होगा ना। 4, 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14, तो 14 इसमें हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगली संख्या हमारा कितना चल जाएगा, 56। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर। तो यह आपका हो गया जोड़, यानी यह आपका ऐड सीरीज हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कुछ और अलग सीरीज के लिए। इस टाइप के अगर आपको आ जाता है सीरीज में तो यह कैसे बनाया जाएगा सो देखना है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं 4, 12 और यहां पर आपका 48, 48 है, इसके बाद 240। 4 है, देखिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 के बाद 12, उसके बाद 48, उसके बाद 240। अब यहां देखिए 4 है, तो 4 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12, 12 से भी अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। लेकिन 36 यहां नहीं, बल्कि यहां पर आपको 4 लेना होगा, तो 12 चक 48 होगा। फिर से समझिए, 4 तिया 12 यह देखिए हो गया, और यहां पर 12 से अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 गुना करेंगे तो 48, और 4 से फिर यहां पर हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 5। अब सोच रहे होंगे 5 कैसे, क्योंकि बढ़ते जा रहा है। देखिए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना से मल्टीप्लाई, 5 से। तो अगर यहां से 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप देखिए यहां पर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, बाकी हाथ में आप जान ही रहे 4, और यहां पर 4 5 20 और 4 24 है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आप कहे 5 मल्टीप्लाई, तो अगला से आप कितना कहिएगा 6 मल्टीप्लाई होगा। तो आप 24 गुने 6 कर दीजिए, तो 24 गुने 6 कर देंगे तो यहां पर हो गया 6 24, बाकी हाथ में 2, और 12 2 कितना हो जाएगा, तो 12 2 14, और 1 0 है तो 1 0 की ओर बैठा देंगे। ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा है, तो ये आप देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा, यानी 1440। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कहिएगा बी। तो आप इस टाइप का सीरीज को हम कौन सा नाम से जानेंगे, यह आपका हो गया गुना सीरीज के नाम से, ठीक है। गुना मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 3 मल्टीप्लाई है, इसके बाद यह इसमें गुना करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई है, और यह इसमें गुना करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई है, और आगे आपका कितना करना होगा, 6 मल्टीप्लाई, यानी 6 से गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आगे क्या करना है, जो संख्या जो दिया हुआ उस पर विचार कीजिए। श्रृंखला मेरा क्या है, सीरीज मेरा क्या है, तो सीरीज मेरा 1 4 1 0 1 4 9 16 दिया हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं हमें यह पता चल रहा है कि 0, अगर मान लेते 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ इस प्लस करके भी निकाल सकते हैं इसको। लेकिन प्लस से भी हम आपको क्या करते हैं ना, यानी ऐड से भी हम इजी आपको बताते हैं कि 0 है तो 0 ले लीजिए। 0 को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, कहिएगा 0 ही आएगा, और क्या आएगा। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा।
इसके बाद फिर कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 9 का यानी 9 दिया हुआ है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16। तो यहाँ पर बात करने समझने की बात यह है कि आगे 0 है, उसके बाद 1 दिया, उसके बाद 2 दिया, उसके बाद 3 दिया, इसके बाद 4 दिया, तो अब हमें कितना लेना होगा 4 के बाद, कहिएगा 5 लेंगे। तो 5 का मतलब यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 25 यहां पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा श्रृंखला, तो आप कौन सा श्रृंखला निकालिएगा, कहिएगा यह स्क्वायर श्रृंखला यानी वर्ग का श्रृंखला है। ठीक है, स्क्वायर सीरीज कहिए या तो वर्ग श्रृंखला कहिए। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से देखिएगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि प्रश्न मेरा क्या दिया हुआ, आगे 1 है यानी 1 है, इसके बाद फिर 1/3 है यानी 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है और 1/81 है। तो अगली संख्या पूछा है कि अगली संख्या आपको क्या है, यानी विलुप्त जो संख्या है इसमें बॉक्स में आपको उसी को कह रहा है ज्ञात करने के लिए, या कभी कभी भाट भी आपको रहेगा। तो अब यहां पर देखिए बात करते हैं कैसे, देखिए अब यहां पर बात कर रहे हैं कि 1 है तो 1/3 दे दिया है, कितना है अगला में 1/3, अगला में 1/9 और 1/27 और 1 मतलब 81 यानी 1/81 कर सकते हैं। तो 1 यहाँ देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 है, यहाँ 1/3, तो क्यों नहीं अगर हम यहाँ भी 1 ले लेते हैं और कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो मेरा यहाँ आ जाएगा। तो 3 से किए तो 3 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, और 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहिएगा 3 तिया 9। 1 से 1 फिर इसी प्रकार 1/3 फिर इसमें लेंगे, 1 से 1 गुना करेंगे 1 आएगा, और 9 तिया कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 27। फिर इसी प्रकार 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया 81। तो क्या फिर इसी प्रकार हम फिर कर सकते हैं ना, 1 से 1 गुना करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहिएगा 1 आएगा, और इसमें 81 में 3 गुना करेंगे तो 8 तिया 24 यानी 243। तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 1/2 4 3 243। ऑप्शन कौन सा मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मार सकते हैं आप, करेक्ट, दिस इज राइट आंसर। तो अब यहां पर बात करते हैं कि जैसे यहां पर दिया हुआ है क्या, पहला दिया हुआ है BC, उसके बाद GH, उसके बाद LM। तो B के बाद C आता है ऑटोमेटिक ही हम जानते हैं, G के बाद H आता है तो L के बाद M आता है। लेकिन अब यहां पर ये बात करते हैं कि BC दिया हुआ है, B और C, देखिए इसको सॉल्व करना, तो BC हो गया, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, GH तो आप जान ही रहे हैं, G का वैल्यू 7, H का वैल्यू 8, L का वैल्यू आप जान रहे हैं 12, और उसके बाद दिया हुआ है 13। अब कहिएगा ये आप वैल्यू इतने जल्दी कैसे लिख लिए, तो ये आपको याद करना होगा। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो हम लॉजिक भी की तरह हम आपको याद करवा देंगे, लॉजिक से वो आपको लिंक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके अभी भी देख सकते हैं आगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए सभी में हम बात क्या कर रहे हैं, सब में कॉमन बात क्या दिया हुआ है कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 12 13 है। तो 2 3, अगर 2 से अगर हम बात करते हैं 7 तो कितना का प्लस है, कहिएगा 5 का है। अगर 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 से यानी कितना प्लस करते हैं कि 8 आ जाता, तो आप जान ही रहे कि 5 प्लस है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी कि 7 से अगर हम बात करते हैं तो 7 और 5 कितना हो जाता है, कहिएगा 12, और 8 5 कितना हो जाता है, तो कहिएगा 13। तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है, यानी क्या है कि 5 प्लस है, 5 सभी में प्लस है, 5 का इसमें आपका प्लस है और 5 आपका इसमें प्लस है। तो क्यों ना हम 5 इसमें भी तो प्लस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। 12 5 कितना हो गया, तो कहिएगा 12 5 17 हो गया, और 13 5 कितना होगा, तो 13 5 आप कहिएगा सर 13 5 18 होगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि 17 और 18 में कौन सा आ जाता है डिजिट, तो 17 में आपको आ जाता है क्यों, और 18 में आ जाता है आपको आर। आप कहिएगा ई कैसे आप लिख लिए, तो आप कोडिंग में जाके देख सकते हैं, यानी 17 नंबर पर आपका क्यू आएगा और 18 नंबर पर आपका 18 नंबर पर आपका आर आएगा। तो क्यू आर आपका इसका राइट आंसर। तो यहां पर आप क्या भर सकते हैं, क्यू और आर। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्यू और आर हो जाएगा। तो यह आपका दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम इसी प्रकार चलते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको अगर इस टाइप का आता है तो कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है और बनाते हैं, बनाने का तरीका देख लीजिए। सॉल्व
आगे हम क्या करते हैं, जो भी प्रश्न है 3 है, 7 है, 15 है और 31 है, उसके बाद बॉक्स है यानी भाट दिया हुआ है, यानी अगला आपको क्या भरना है वो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं तो यह 4 मेरा प्लस है, और इसमें अगर इसमें हम बात करते हैं तो 8 प्लस है, और अगर इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 प्लस है। तो यह प्लस करके भी आप निकाल सकते हैं। 4 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 दूनी कहिएगा तो 16 दूनी कितना हो जाता है 32। तो 32 भी प्लस अगर हम इसमें अगर हम कर देते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो आपको आंसर कौन सा मार दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या किए हम, क्या किए आगे हमने यहाँ पर देखे ये दोनों का प्लस बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में स्वाभाविक है कि हम क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे देखेंगे कि मेरा क्या आ रहा है, कितना प्लस मांग रहा है। तो ये 4 है, या आप देख रहे हैं कि आपको 8 प्लस हो गया, और यही बात करते हैं तो ये आपका 16 प्लस हो जाएगा। 15 16 अगर हम प्लस करेंगे तो 31 आएगा। तो अब यहां पर हो गया 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। तो 32 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा, कहिएगा 63 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं नहीं तो ये तो आप पहले ही बता चुके हैं इस तरह का नियम 8 का। तो चलिए हम इसी को हम चेंज कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम इसको बताने का तरीका अब हम चेंज कर देते हैं आपको। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है, 3 7 15 और 31, और अगला आपको बताना है। तो चलिए हम चेंज करके बता रहे हैं। देखिए रीजनिंग जो है जरूरी नहीं कि हम एक ही नियम से, हम कई नियमों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कई नियमों से और कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो इंसान मतलब जिस तरह का लग गया कि ना, जिस तरह का उसको समझ में आ गया सबसे पहले वह उसी तरह का आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इंसान को लगा कि नहीं यह बहुत अच्छा तरीका है तो हम वो उसी टाइप से सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहां पर हम बात कर देते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं कि मानते हैं मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 हम प्लस कर देंगे, तो 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। देखिए हम कैसे किए, 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7। तो इसी प्रकार हम 7 में भी तो कर सकते हैं ना जी, गुने 2 प्लस 1, बस यही पूरा लिखते चल जाइए। तो 7 दूनी 14, 14 1 कहिएगा ये तो 15। अब फिर बोलिएगा चलिए दो नियम में तो आपको आ गया ना। अब कहिएगा तीसरा नियम वाला बता दीजिए, तीसरा में आता है कि ना, तो क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। अब क्यों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितना का बात करते हैं। देखिए 3 का बात हो गया, और यहाँ पर आपका 7 हो गया, 15 हो गया, तो 15 के भी तो हम बात कर सकते हैं, गुने 2 प्लस 1, तो 15 दूनी 30, 30 अब 1 कितना हो गया 31, 31 राइट आंसर है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगला की हम बात करते हैं। चलिए हम अगला ही निकाल देते हैं, आप लोग को मन का जो शंका है वो भी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितना, देखिए सब में है कि ना, गुने 2 प्लस 1, गुने 2 प्लस 1 यानी गुने 2 पर जोड़ 1, यानी यहाँ पर भी गुने 2 और प्लस 1 यानी जोड़ 1 करेंगे। तो 31 दूनी कितना होता है, तो बोलिएगा 31 दूनी तो 62 होता है। 62 हो गया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 63 हो जाएगा। तो 63 देखिए हम तो पहले ही क्रॉस लगा दिए थे, मतलब पहले ही टिक लगा दिए कि यार आंसर जो है से आपका 63 हो गया। तो आप किसी तरह से रीजनिंग बना सकते हैं, किसी टाइप से भी रीजनिंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक ही टाइप का बनाए हैं। तो वो आपको सॉल्व कैसे करना आता है वो आप पर ज्यादा बेटर करता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह मजेदार वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।